चैनल बात करता है उठा के मुँह बिशाहों से, जहाँ को बाखबर करता है ये मुफलिस की आहों से। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी में अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करें। और आपको मालूम है कि इस वक्त हमारा जो फलाही काम है, गरम लिहाफ बांटने का जो सिलसिला है वो पहाड़ी इलाकों में है। ज़रूरतमंद लोगों तक, बेवाओं तक, यतीमों, बेसहारा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है, मज़दूरों तक। आप लोग भी इसमें शामिल हो जाएं। कुछ दरख्वास्तें हमारे पास हैं, उनको पूरा करना है। मुझे उम्मीद है कि इसमें पूरी तफसीलात दी जा रही है, उस पर रब्ता कर लें। आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी की क़यादत में भारत जोड़ो न्याय यात्रा आइंदा 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू होगी, जो कि 20 मार्च को मुंबई पहुंचकर इख्तिताम को पहुंचेगी। यात्रा शुरू होने से ठीक पहले कांग्रेस ने खास तराना जारी किया है जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा के मकासद को बेहतरीन अंदाज में जाहिर करता है। इस खास तराने की वीडियो कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के अपने ऑफिशियल हैंडल से भी शेयर किया है और राहुल गांधी वो जयराम रमेश ने भी इस वीडियो के साथ कुछ अल्फाज पोस्ट किए हैं। चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर्स की तकर्री से मुतालिक नए कानून को चैलेंज देने वाली अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुए। अदालत उज़्मा इस दौरान वाज़ेह अल्फाज में नए कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। जस्टिस संजीव खन्ना की 2 रुकनी बेंच ने कहा कि इस कानून पर फौरी रोक नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि बगैर कापी सर्विंग फरीक मुखालिफ को सुने कानून पर रोक लगाने का हुक्म जारी नहीं किया जा सकता। इधर हुकूमत हिंद के महकमे टेलीकम्युनिकेशन ने सारिफिन के लिए एक एडवाइजरी जारी की है जो गलत इरादे के साथ की जाने वाली नामालूम फ़ोन कॉल्स के बारे में। इसमें मुल्क के करोड़ों मोबाइल सारिफिन को नए तरीक़ेकार के बारे में अलर्ट किया गया है। महकमे टेलीकम्युनिकेशन ने लोगों को ऐसी इनकमिंग कॉल से चौकन्ना रहने को कहा है जिसमें *401 हैशटैग डायल करने के बाद आपको किसी नामालूम नंबर पर कॉल करने को कहा जाता है। ये धोखाबाजों को तमाम मुताल्लिक़ा सारिफिन के आने वाली कॉलों तक रसाई की इजाज़त देता है। उसे धोखाधड़ी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ख्याल रहे कि अगर कोई सारिफ *401 हैश डायल करने के बाद किसी नामालूम नंबर पर कॉल करता है तो सारिफ के मोबाइल पर मौसूल होने वाली तमाम कॉल्स कॉल करने वाले नामालूम शख्स के फ़ोन पर फॉरवर्ड हो जाती हैं। इसके बाद धोखाबाज इसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। आजकल इस तरह के फ्रॉड के वाक़यात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। बिहार में पकड़वा शादी का एक और मामला सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस शख्स को नौकरी मिलते ज़बरदस्ती रिश्ते इस दिवाज में मुंसलिक कर दिया गया। जिस नौजवान के साथ खातून की शादी हुई उसका इल्ज़ाम है कि उसे ब्लैकमेल करके ऐसा किया गया। पुलिस के मुताबिक मुतासिर नौजवान की शान मुकेश के नाम से हुई, जबकि शादीशुदा खातून नाम पूर्णिमा है। पुलिस फ़िलहाल इस मामले की तहक़ीक़ात कर रही है। आसाम की बीजेपी हुकूमत ने ऐलान किया कि ख़वातीन के 3 से ज़्यादा बच्चे हों तो उन्हें सरकारी स्कीमों का फ़ायदा नहीं मिलेगा। रियासती वज़ीर आला हिमंता बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी में ख़वातीन के लिए महिला एंटरप्रेन्योरशिप अश्विनी स्कीम का आगाज़ किया, जिसके लिए कुछ शराइत आयद किए गए हैं। शराइत के मुताबिक जिन ख़वातीन के 3 से ज़्यादा बच्चे हैं उन्हें इस स्कीम का फ़ायदा नहीं मिलेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस की रुकने पार्लियामेंट जम्मू कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जुमेरात को पूछताछ के लिए तलब किए जाने के बावजूद इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने पेश नहीं हुए। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने तफ्तीशी एजेंसी को ईमेल और ख़त के जरिए आगाह किया है कि वह ख़राबी सेहत के सबब हाजिर नहीं हो सके हैं। इधर दिल्ली एनसीआर में सख्त सर्दी की वजह से लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो चुका है। कई इलाकों में शदीद धुंध की वजह से सूरत हाल मज़ीद अबतर नजर आई। महकमे मौसमियात ने आइंदा 2 रोज़ में सर्दी में मज़ीद इजाफे की पेशगोई की है। महकमे मौसमियात के अंदाज़ों के मुताबिक आइंदा 2 रोज़ में दर्ज हरारत में 2 डिग्री तक इजाफा हो सकता है। महकमे मौसमियात ने आज जुमा को हल्की सी दरमियानी धुंध पड़ने की पेशगोई की है और ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम दर्ज हरारत 19 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। मगरबी बंगाल में ईडी टीम पर हमले के बाद जांच एजेंसी एक बार फिर हरकत में आ चुकी। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम ने आज सुबह मगरबी बंगाल की ममता बनर्जी हुकूमत के 2 वज़रा के घरों पर छापा मारा है। ये छापा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन नौकरी घोटाले से मुताल्लिक़ है। हरियाणा के गुरुग्राम में मॉडल दीवा पाहुजा कत्ल केस में क्राइम ब्रांच की बड़ी कामयाबी मिली है। दीवा पाहुजा कत्ल केस में बलराज गिल को गिरफ्तार किया गया। हरियाणा क्राइम ब्रांच ने बलराज गिल को मगरबी बंगाल से गिरफ्तार किया। जानकारी गुरुग्राम से एसीपी क्राइम वरुण दहिया ने दी है। इधर मणिपुर में तशद्दुद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। हालात पहले से कुछ बेहतर जरूर, लेकिन हर कुछ दिन में एक तशद्दुद और तसादुम के वाक़यात जरूर सामने आया। ताज़ा तरीन खबरों से पता चल रहा है कि एक बार फिर मणिपुर में 4 लोगों का बेईमाना कत्ल कर दिया गया है।
कुछ दिनों पहले भी 4 लोगों की मौत मणिपुर में हुई थी। अब ताज़ा वाक़े के बाद कांग्रेस ने फिर मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। कांग्रेस ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी के इस पूरे मामले में खामोश रहने पर हैरानी भी जाहिर की है। इधर रियासत में आबादी के हिसाब से किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखने वालों को अक़लियती दर्जा देने का मुतालबा करने वाली दरख्वास्त पर जुम्मा को सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। इस दौरान अदालत इन रियासतों पर बरहमी का इज़हार किया जिन्होंने अभी तक मरकज़ को डेटा फराहम नहीं किया है। अदालत ने रियासतों को डेटा फराहम करने के लिए 6 हफ्ते का वक्त दिया है। अदालत ने कहा कि अगर रियासतों ने ऐसा नहीं किया तो उन्हें 10,000 रुपये का जुर्माना अदा करना पड़ेगा। अब इस मामले की अगली समाअत अप्रैल में होगी। तो नाज़रीन गिरामी, अदाकार शाहरुख खान की मुश्किलात बढ़ सकती हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन ने अदाकार शाहरुख खान को नोटिस जारी किया है कि इसकी अगली समाअत 12 अप्रैल को होगी। फुटबॉलर लेवल मेसी को भी नोटिस जारी कर दिया है। तालीमी इदारे के गुमराहकुन इश्तिहार से मुताल्लिक मामले में नोटिस जारी किया गया है, बताया जा रहा है। नाज़रीन में कनाडा की बॉर्डर सर्विस एजेंसी के एहलकारों ने हिंदुस्तानी नजात कमर्शियल ट्रक और ड्राइवर को तकरीबन 60 लाख कनाडाई डॉलर मालियत की कोकेन के साथ गिरफ्तार किया गया। मुलजिम की शनाख्त सुखविंदर धंजू के नाम से हुई है, जिसको बॉर्डर सर्विस एजेंसी ने गुज़िश्ता साल 26 सितंबर को ओंटारियो सूबे के नायग्रा ऑन द लेक के क्विंसटन लिविस्टन ब्रिज बंदरगाह में दाखिल होने के बाद गिरफ्तार किया था। इधर अमेरिका ने रूस और शिमाली कोरिया के दरमियान हथियारों की मुंतकिली से मुबैना तौर पर मुंसलिक एक फर्द 3 अफदारों और 4 तैयारों पर पाबंदियों का ऐलान किया है। अमेरिकी महकमा खारिजा ने एक बयान में कहा है मौका के आज नवंबर 2023 के आखिर से रूस में शिमाली कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइलों की मुंतकिली और रूस के जरिए तजुर्बे में मुलव्वस एक फर्द और 3 इदारों पर पाबंदियाँ आयद कर रहा है। रूस ने यमन पर अमरीकी और बरतानी हमलों के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास तलब कर लिया। अक़वाम मुत्तहिदा के लिए रूस के मुस्तकिल नुमाइंदा दफ्तर ने सोशल मीडिया से जारी करदा बयान में कहा कि रूस ने यमन पर अमरीकी और बरतानी हमलों पर गौर के लिए 12 जनवरी को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास तलब किया है। उधर अमेरिका और बरतानिया के जंगी तैयारों ने यमन के कई शहरों में बाज़ मकामात पर फ़िज़ाई हमले किए। यमन के मकामी ज़राए से मौसूल इत्तलात के मुताबिक अमेरिकी और बरतानवी जंगी तैयार रात के वक्त दारुल हुकूमत सना अल हदीदा ताज शहरों को बाज़ मकामात पर फ़िज़ाई हमले किए थे। जनूबी अफ्रीका के गज़ा में फ़िलिस्तीनी अवाम की नस्लकुशी की वजह से इसराइल के खिलाफ दायर करवाए गए दावे की पहली पेशी का आज दूसरा दिन है। इसराइल ज़बानी शक्ल में अपना दिफा करेगा। जनूबी अफ्रीका की 29 दिसंबर को दायर करवाए गए दावे की पहली पेशी कल दी है कि बैनुल-अक़वामी दीवान अदालत में शुरू हुई थी और आज अपना उसने दिफा भी किया। उर्दू ने कहा है कि हमें बहरे अस्वद में फौजी ऑपरेशन और यमन पर फ़िज़ाई हमलों पर तशवीश है, हम हालात पर निगाह रखे हुए हैं। उर्दू के वज़ीर ख़ारिजा अयमन असफ़दी ने सरकारी खबर रसाई एजेंसी पेट्रा के लिए जारी करदा बयान में कहा है कि उर्दू बहरे अहमर में पेश आने वाले हालात उसके उमूमी मानों में इलाक़ाई सलामती पर असरात पर निहायत तशवीश से निगाह रखे हुए हैं। नाज़रीन गिरामी, फ़िलिस्तीनी मुज़ाहमती ग्रुप ने इस बात का अहदा है कि वो गज़ा पर इसराइल के हमले मुकम्मल तौर पर बंद होने तक तेल अवीव के साथ कोई मुआहिदा या कैदियों का तबादला नहीं करेगी। इस मुलाकात के बाद जहां मुज़ाहमती ग्रुपों ने गज़ा की पेशरफ्त और तबादला ख्याल किया, हमास के टेलीग्राम अकाउंट पर एक तहरीरी बयान जारी किया गया है। बयान में कहा गया कि हम अपने कौमी मौक़िफ़ की तस्दीक करते हैं कि फ़िलिस्तीनी अवाम के खिलाफ हमले मुकम्मल तौर पर ख़त्म होने तक कोई मुआहिदा या कैदियों का तबादला नहीं किया जाएगा। इधर ईरान ने अमरीकी और बरतानवी जंगी तैयारों के हमलों की मजम्मत कर दिया है। ईरान की सरकारी खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान नासिर कनानी ने मौजू से मुतालिक तहरीरी बयान जारी किया। बयान में कनानी ने कहा कि हम यमन के मुख्तलिफ शहरों पर अमरीकी और बरतानवी अस्करी हमलों की शदीद मजम्मत करते हैं। इधर गज़ा की पट्टी में 7 अक्टूबर से जारी जालिम दहशतगर्द इसराइली फ़ौजियों के हमलों में शहीद होने वाले फ़िलिस्तीनियों की तादाद 23,469 और ज़ख्मियों की तादाद 59,604 पहुँच गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान इसराइली फ़ौज के हमलों में मजीद 112 फ़िलिस्तीनी अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। फ़िलिस्तीन की सरकारी एजेंसी वफा की खबर के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने गज़ा की पट्टी के मुख्तलिफ इलाकों में बेघर होने वाले फ़िलिस्तीनियों के पलान रहने वाले मकामात और पनाहगुज़ीन कैंपों पर बमबारी का सिलसिला जारी रखा। फ़िलिस्तीनी हिलाल अहमर ने इत्तला दी कि इसराइल की जानिब से रफ़ा शहर में एक मकान को निशाना बनाने के नतीजे में टीमों ने 9 अफराद की लाशें बरामद कर ली हैं। नाज़रीन गिरामी, आज की बात खास बात में इतना ही। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आइए अपने ख्वाबों के घरौंदों को बाबरकत बनाते हैं, उनके दीवारों को कुरान की आयात से सजाते हैं। जी हाँ, दिलकश, दीदाज़ेब, रंगीन व खूबसूरत कुरानी आयात से कुंदा तख्तियों से अपने घरों की जीनत को दोबाला करने के लिए हमें मौका फराहम करें। शहर बेंगलुरु के मशहूर व मारूफ अरबी व उर्दू कैलीग्राफी शोरूम में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। आप कुरान की किसी भी आयत या अहादीस की कैलीग्राफी के लिए हमें ऑर्डर दे सकते हैं। मुख्तलिफ डिज़ाइन दस्तयाब हैं और आप अपने डिज़ाइन के तहत भी यहाँ ऑर्डर दे सकते हैं। आज ही तशरीफ़ लाएं या इस नंबर पर राब्ता करें या हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें। तफसीलात स्क्रीन पर।
तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें। 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को। अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को। सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी बात।